और क्या कुछ हुआ। बाप की बातें हमेशा सख्ती होती हैं और लगती सख्त है, लेकिन जो इन बातों की सख्ती को बर्दाश्त कर गया वो पार लग गया। मैंने ये कहते हैं जौहरी जो है ना वो हीरे को जानता है। बाप को पता होता है कि उसका कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, और पादरी को भी पता होता है कि कलीसिया में कौन है जो क्या कर जाएगा। मैंने बहुत साल पहले बाहर हमने इबादत की और मैंने सुलोमी को अप्रिशिएट किया और मुझे पता था कि ये बच्ची कुछ करेगी, और आखिरकार वो जिंदगी में कामयाब हो गई। इसके बाद एक और पे मेरी नजर बड़ी ठहरती है। एतवार को तो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमेशा मेरी इज्जत करती है, एंड शी लव्स मी। और मेरी इतनी इज्जत करती है जितनी एक बाप की इज्जत होनी चाहिए। सो उस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे तमर मनीर। और ये बच्ची भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी होगी। और ये पहला मौका है। पहले ये था कि एक के बाद अंदाजा लगता था, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वक्त में अंदाजा हुआ है। और इसके बाद एक और बच्ची है जो बड़ी तेज प्रोग्रेस कर रही है, और वो है सहर सरफराज। सो इस बच्ची के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। लेटेस्ट दौर में, जदीद दौर में माँ बाप जाकर उस्तादों के, टीचर्स के बड़ा गले पड़ते हैं। लो जी साड़ा बच्चा है तो साड़ा बच्चा है, ऐसा उस्ताद सबके लिए एक जैसा है। जिसने करना है वो दिनों में साबित कर देता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। और मैं पीछे मेरी जिंदगी की बेहतरीन क्लास, मैंने इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे टीच किया, सेमिनार्स आगे पीछे सारे प्लान्स किए, लेकिन मेरी जिंदगी की एक बेहतरीन क्लास जिसे मैं पिछले 6 माह में स्टडी दे रहा हूं, और इस क्लास में 13 बच्चे हैं और 13 के 13 बच्चे बड़े एक्टिव हैं। सो खुदावंद के मैं शुक्रगुजारी करता हूं। और पिछले चंद माह में इन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने बुध की इबादत में इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया, और इन बच्चों ने प्रोग्रेस देना शुरू कर दी। और इन्हीं बच्चों में से दोबारा से क्वायर बनी, जिसमें फाइका, सहर, इफ्रा, शांजा बहुत टैलेंटेड है। इफ्रा बिल्कुल खामोश रहने वाली, लेकिन उसने प्रूव किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर फैजान कभी हमें अपने माइक्स को सेट करवाना पड़ता था, अब वो घर में बैठकर हमारे माइक्स को, तारों को जोड़ तोड़ बिल्कुल सेट कर देता है। फिर लाबन है, लाबन अभी यहाँ पे नहीं है, बड़ा एक्टिव रहता है। और बच्चे, सारे बच्चे बड़े एक्टिव हैं और प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। तो आगे चलकर इन बच्चों में भी जो और ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और भी हमने यहां पर एक मिसाली एक रवायत जो है, एक रवायत डाली है, क्योंकि फादर्स डे का ये पहला इबादती प्रोग्राम है, और कोशिश की है कि हम अपने इलाके के खास तौर पर इन्हें बेदार कर सके कि आपकी रिस्पेक्ट क्या है। सो उम्मीद करते हैं कि जब अगला साल आएगा
तो वो भी हमारे साथ इस इबादत का हिस्सा होंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कलाम क्या कहता है। अक्सर औकात हमें पता ही नहीं होता कि हम हैं क्या। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और 27वें बाब की खुदा के कलाम में से 27वीं आयत से आगे मैं कुछ आयात की तिलावत करूंगा। कलाम खुदा में लिखा है पैदाइश की किताब में 27वें बाब में, उसके पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी। खुदावंद आसमान की ओस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके। तो अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम खुदा के मुताबिक ये वो वक्त है जब इसहाक महसूस करता है कि अब उसका आखिरी वक्त है और वो जमीन से रहलत करने से पहले, वफात पाने से पहले, यहां से कूच करने से पहले, यहां से जाने से पहले वो चाहता है कि अपने बेटे को बरकत दे। मैंने पहले कहा था भाई आसफ कि आप यहां पे आ जाए, और अगर आसफ नहीं तो कोई और आ जाए, कोई एक। और कमाल है कि नाम लेंगे तो कोई आएगा, वैसे कोई हिम्मत नहीं करेगा। सो वी ऑल नीड प्रोटोकॉल। कलाम खुदा बाइबल मुकद्दस, ये वो वक्त है जब इसहाक हम कहेंगे कि कमजोरी की हालत में है, कि उसकी आंखें पहचान नहीं कर सकती। यह वो वक्त है जब वो डिपेंडेंट है अपने बेटों पे। और हमारे कल्चर में अगर एक बाप देख ना सकता हो, कमजोर हो, तो हम उसका क्या हाल करते हैं ये आप सब जानते हैं, ये आप सब जानते हैं। और जदीद दौर का मैं कहूंगा ये डेल में ये बड़ा फरसूदा निजाम है जहां पे ओल्ड हाउसेस बना दिए गए हैं। मैं कतई तौर पर ओल्ड हाउसेस बनाने के चक्कर में नहीं हूं और मैं कंडेम करता हूं, मैं कि ये गलती का काम ही गलत है ओल्ड हाउसेस बनाना। ओल्ड हाउस बनाकर, बूढ़ों के लिए अलग जगह बनाकर हम बच्चों को एक बहाना दे देते हैं कि अपनी जान छुड़ाओ। ओल्ड हाउस नहीं होने चाहिए। अगर एक बाप मुश्किल हालात में अपनी औलाद की देखभाल करता है, उन्हें मुहैया करता है, तो फिर बच्चों को भी मुहैया करना चाहिए। बुजुर्ग घर में रहे बुजुर्ग, ताकि लोगों को पता चले कि ये अपने बुजुर्गों से कैसा सलूक करते हैं। जब घर से मुश्किल जब निकाल दिया तो फिर हम बड़े चौधरी बन जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सख्त है बात ये, बुजुर्गों को घर में रहना चाहिए और हमें हर हाल में बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे अपने बच्चे
हमारे अपने बच्चे पता नहीं क्या कुछ हमारे साथ कर जाते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। ते बाबे ने कोई गल कर दी तेन उन्हें कहना लै बाबे ने अज यह किया, बंदे ने आना तप्या खप्या ते आंदी कहना लै अज तेरे प्यो ने मेरे नाल लै किया ही, शिकायत शुरू। हालांकि वही ब्याह कर लाता है, वही बच्चों को खिलाता है, वही सब कुछ करता है, लेकिन हम जब वक्त आता है कि उसकी खिदमत की जाए हम जान छुड़ाते हैं। हम जब समझते हैं, और मैं आपको बता दूं, जब हम समझते हैं कि उसके पास कुछ नहीं, उसी वक्त तो उसके पास है सब कुछ होता है, उसी वक्त उसने बरकत देनी होती है। कलाम खुदा में इसहाक ने कोई सोना नहीं दिया, कोई चांदी नहीं दी, कोई बड़ी जमीन की जो है वो रजिस्ट्री नहीं दे दी, उसने सिर्फ लफ्जों से बरकत दी है और कहा है कि आसमान की ओस और जमीन की तरफ ही तुझे मिल जाए, तेरी औलाद ऐसे बरकत हो जो तुझे बरकत दे और बरकत पा जाए। जब हाथ खाली है उस वक्त बरकत दे रहा है, और असी कहने हुण ते बाबा कर कुछ नहीं सकता, कड्डो बाहर। जब रात को अच्छा अच्छा खाना लेकर आए तो अच्छी बात है, और जब कुछ पल्ले ना हो तो बुरी बात है। ऐसे ही होता है ना। मैं हालांकि बाजू का इश्यूज होते हैं, लेकिन मैं बाजू का कहता हूं कि हमारे बाप ने हमारी बड़ी खिदमत की है, और आखिरकार काम उसने उस वक्त छोड़ा जब उसके घुटने उसका साथ नहीं देते थे। मजबूरी हो गई ना कि भाई हुण मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं बाहरों थोड़े लिए कमा के लिया नहीं सकता। वरना हमने वो वक्त देखा है जब रात को भी हमने अच्छा खाया है, यानी कि हमने बारबेक्यू खिलाया बाबे ने, हमारे बाप ने बारबेक्यू चिकन नाश्ते में भी हर तरह से। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि हमारे बच्चे भाई के बच्चे हैं, अब किसी ना किसी तरीके से जिनको हमारा वालिद देता रहा, आज वो करते हैं कि नहीं, इज्जत करते हैं। सो हमेशा अपने बाप की इज्जत करें। और मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपका बाप आपको यह कहे कि खुदावंद तेरा भला करे। उसने आपको कोई सोना नहीं दिया, कोई चांदी नहीं दी, कोई हीरे जवाहरात नहीं दिए, लेकिन उसने ये कह दिया कि खुदा तेरा भला करे। ये बहुत बड़े इल्फाज है, और हम इस अजीम बरकत की कदर नहीं करते। यीशु मसीह ने शागिर्दों को बरकतें तो दी है, और शागिर्द बढ़ते चले गए हैं। सो कलाम खुदा में आएंगे यीशु मसीह पे भी। हम यीशु मसीह की बात ना करें तो फिर तो बात होती नहीं। सो बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में अजीजों, हम देखते हैं कि बाप बरकत देता है, और बेशक माँ तालीम और तरबियत करती है, सब कुछ करती है। लेकिन जितनी माँ यहाँ पर बैठी हैं, एक चीज आप अपने पल्ले बांध लें कि आपने तालीम और तरबियत करनी है, आपने जो है बहुत कुछ सिखाना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब बरकत की बात आएगी तो बरकत हमेशा बाप देगा, क्योंकि खुदा बाप है। हालेलुया, खुदा बाप है। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो 8वें बाब की 15वीं आयत मुझे बड़ी पसंद आई है। खुदा के कलाम में लिखा है, पाक कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं रोमियो 8 बाब उसकी 15वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने हमें जो है गुलामी की रूह नहीं दी, बल्कि खुदा ने हमें ले पालक बना लिया है, खुदा ने हमें अपने बेटे बना लिया है। और इसी सबब से हम अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। हमारा खुदा हमारा बाप है, और बाप ने बरकत दी, आदम और हवा को बरकत दी, और कहा बढ़ो फलो जमीन को मामूरो महकूम करो, और उनके पास से बरकत आ गई। बरकत बाप देता है, माँ तालीम करती है, तरबियत देती है, सारे इंतजामात को देखती है, और माँ की सरफराजी भी है।
सरफराजी इसी में है, लेकिन बरकत द फाइनल लेइंग ऑफ हैंड्स, आखिरी हाथ बढ़ाना, ये बाप बरकत देता है। लेकिन हम अपनी क्या, हम तो बाइबल मुकद्दस की रवायात को भूल चुके हैं और बाप को कोई याद नहीं दिलाता कि भाई तेरा तो काम बड़ा जरूरी है। कोई भाई साहब निकाह करने ते कन्या भी बाबे नू खड़ा करो मुंडे दे पीछे ते कुड़ी दे पीछे खड़ा करो बाबियां नू, बाप नू सामने ले आओ, बाप कहेगा निकाह कर दो तो असं निकाह कर देंगे। क्या ऐसा होता है कि नहीं? तो बाप की अहमियत इतनी ज्यादा है, लेकिन होता क्या है कि बाप को याद नहीं और कोई उसे याद दिलाने के लिए नहीं। तो जितने बच्चे यहाँ पर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप याद दिलाएं कि बरकत तो आपने हमें देनी है, आपने बरकत देनी है तो जिंदगी में हमने आगे बढ़ जाना है। और अगर आप हमारे साथ न हुए तो फिर तो हम पीछे रह जाएंगे। और बड़ी जबरदस्त स्पीच की है शहर ने कि बाप साथ है तो फिर बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है। सो कलाम खुदा में पहली जो हमारी बात है वो यह है कि बरकत बाप देता है, और जरूर है कि बाप चर्च में हो। चर्च में होगा तो बरकत लेगा ना। चर्च में क्यों बरकत लेगा भाई? क्योंकि चर्च में खुदा होगा, चर्च में खुदा होगा, और चर्च में खुदा बाप को बरकत देगा और बाप फिर अपने बच्चों को बरकत देगा। इसलिए बाप का चर्च में होना बहुत जरूरी है। हमारा खुदा शाफी है, हमारा खुदा सब कुछ है, लेकिन जब तक बाप नहीं आएगा तो बरकत कैसे मिलेगी? और साल हर साल से हम, क्योंकि बिब्लिकल तरीके से हम चल नहीं रहे, हम जिस तरीके से, हेलो बस भाई बाद में बातें कर लेना, जरा दूर होके बैठो। चलो आप भी को कह रहा हूं, आपको पता चल गया मैं किसको बात कर रहा हूं, पीछे हो। सब बाप अगर चर्च में होगा बरकत लेगा, बच्चों को बरकत देगा और फिर काम आगे बढ़ना शुरू होगा। सब पहली बात है, बाप की अहमियत इतनी ज्यादा है कि बाप बरकत देगा। और कलाम खुदा में, बाइबल मुकद्दस में हम बड़े जबरदस्त बाप जो है वो देखते हैं। खुदा के कलाम में अय्यूब की किताब एक जबरदस्त बाप है जो अपने बच्चों से प्यार करता है, जो अपने बच्चों की फिक्र करता है, जो उन्हें सब कुछ मुहैया करता है। और कलाम खुदा बयान करता कि वो अपने बच्चों के लिए, उनके हर एक बच्चे के लिए एक एक कुर्बानी खुदा के उधर में गुजरानता है। खुदा के कलाम में अय्यूब की किताब बाइबल मुकद्दस में जब आप देखेंगे, खुदा के कलाम में चले, मैंने रोमियो के रेफरेंस को तो मिस किया था। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत, अय्यूब ज़बूर इमसाल। सो अय्यूब की किताब को हम देखेंगे और अय्यूब की किताब के पहले बाब को, और पहले बाब की खुदा के कलाम में 5वीं आयत में लिखा है, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुवाफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। एक अच्छा बाप है, उसे जब यह महसूस होता कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया हो, खुदा की तकफीर की हो, खुदा की तहकीर की हो, इन्होंने गुनाह किया हो, अपने उठने में, बैठने में, बातचीत करने में, मेल मिलाप में, रिश्तेदारियों में इन्होंने गुनाह न किया हो। इसलिए कलाम खुदा बयान करता कि अय्यूब जो है वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां गुजराना करता था। लेकिन क्या आज हम अपने बच्चों के लिए हाथों को उठा रहे हैं? वी आर सेंडिंग कर्सेस, हम तो लानतें भेजते हैं। और कलाम बयान करता है कि जो तुझे लानत देगा उसे मैं लानत दूंगा। पीछे पास्टर मनीर साहब आए, थैंक यू वेरी मच। पास्टर मनीर साहब ने बड़ा हिलाने वाला कलाम सुनाया चर्च में दया की ताल्लुक से, और एक फैमिली को समझ आ गई कि यस वी आर डूइंग रॉन्ग।
हम गलत कर दें, और उन्होंने अपना मामला सीधा कर लिया। तो यहां पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं, कलाम खुदा में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो तुझे बरकत देगा उससे मैं बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत देगा मुझसे मैं लानत दूंगा। और हम लानत कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और माँ बाप का काम है बच्चे को बरकत देना, लेकिन जिन्होंने बरकत देनी है, खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि इसहाक ने बरकत देनी है। इसहाक लानत तो नहीं दे रहा। कलाम में, खुदा के कलाम में जब यीशु आया है तो फिर यीशु को भी उसने बरकत ही दी है। इसहाक बड़े बेटे की बड़ी वैल्यू है, और जब बड़े खराब हो जाते हैं फिर सारे खराब होते हैं। बड़े बेटे की बड़ी वैल्यू है। तो बरकत लेनी थी यीशु ने, याकूब ने वो बरकत ले ली। जब यीशु आया तो बाप ने उसे भी बरकत ही दी है, उसके लिए भी अच्छे अल्फाज बोले हैं, उसको भी कुछ ना कुछ दिया है। ऐ नहीं कह के तू लेट हो गया, उसे बरकत दी है, लानत उसे भी नहीं की, उसे भी बरकत दी है। और बाप की जिम्मेदारी है कि किसी बेटे के साथ अच्छे तल्लुक वास्ते हैं, किसी के साथ वैसे नहीं, तो बरकत उसने सबको देनी है, यानी कि अपनी मन मर्जी करते रहना है। अगर बाप लानत करेगा तो फिर वो खुदा की मुखालफत करेगा। सख्त बात यह है, बाप अगर लानत करेगा तो वो खुदा के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि खुदा ने बाप को ठहराया है बरकत देने के लिए, लानत देने के लिए नहीं ठहराया। अगर बाप लानत करेगा तो बाप खुदा की मुखालफत में जाएगा, और जब खुदा की मुखालफत करांगे तो फिर तो ना बचे, फिर तो फड़ेगा सीधा उत्तों ही। हम कहते हैं बड़ा जी फजल ने बचाया, ठीक है, खुदा यीशु मसीह, लेकिन मैंने देखा है लोगों को कि जो खुदा यीशु मसीह से दूर हैं और खुदा की मुखालफत करते चले जा रहे हैं, दे आर कॉट, पकड़े जाते हैं, और खुदा फिर सख्ती आ जाती है। सो कलाम खुदा में जो पहली बात हम देखते हैं कि बाप जो है वो बरकत देता है, और दूसरी बात बाप अपने बच्चों के लिए अपने हाथों को बुलंद करता है, दुआ करता है कि खुदावंद तो मेरे बच्चों को बरकत दे। मेरे बेटे घर से बाहर गए हैं, खुदावंद इनका घर से जाना इनके लिए पैसे बरकत हो जाए, और खुदावंद तूने बेखैरो आफियत वापस लेकर आ। और खुदावंद जब कारोबार के लिए जाते हैं तो यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा दरवाजे खुल जाए इनके लिए। ये बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन बाप गिरजे नहीं आता तो उन्हें क्या करना है? गिरजे आए तो उनको सबक पढ़ाया जाए ना। हम अपनी जिंदगी मस्त जिंदगियां गुजारते हैं, और अगर कोई पादरी मेरे जैसी बात करे तो वैसे उसके मुखालिफ हो जाते हैं, और ये बड़ा स्कॉलर है। देखिए मेरी बात है, मैं तो कह देना, हमने तो नरसिंगा फूंकना है, और हम फूंकेंगे। जो सुनेगा मेहरबानी है, जो ना माने तो कोई बात नहीं। हम दर हकीकत अपनी मुखालफतें लेकर चलते हैं, और होता कुछ भी नहीं है। बड़ी मुखालफतें हुई 17 साल से, असी देखती हैं, नस्लें आई नस्लें चली गई, हमने लोगों को बरकत दी है, और जब तक हैं बरकत देते रहेंगे। कोई हमारे बारे में क्या ख्याल करता है, दिस इज हिज ओपिनियन। हमारा काम है बरकत देना, और खुदा ना करे कि हम इस काम से बाज आए। खुदा के कलाम में, जो पाक कलाम में हमने देखा कि बाप का काम है बरकत देना, बाप का काम है अपनी औलाद के लिए दुआ करना, और जब बाप बरकत देता है, गुनाहों की माफी मांगता है, बच्चों की सलामती चाहता है, तो फिर बच्चों के सामने कोई दीवार नहीं आती। और अब बात आती है यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने तो बाप की इंतहाई कर दी। कलाम खुदा में, पाक कलाम में, लूका की इंजील में, पाक कलाम में लिखा है कि ईद फसह के लिए मुकद्दस मरियम, मुकद्दस यूसुफ आए, साथ यीशु मसीह थे। यहूदियों के लिए जरूरी था कि बड़ी ईद जब होगी यरूशलेम में जाएंगे, हैकल में जाएंगे। यीशु मसीह भी साथ हैं, वापस गए हैं तो यीशु मसीह यरूशलेम में ठहर गए।
वहां पर रह गए। और कलाम खुदा बयान करता कि काफी आगे चले गए। मुकद्दस मरियम ने देखा, मां की जिम्मेदारी है नजर रखना बच्चियां दे। अब तो पहले वक्त में था कि गिनने पड़ते थे, अब तो गिनने वाला काम नहीं है। हुण 2-4 भी ना सांभे जान, वो भी कहिए जो प्यो नाल मदद करे। अब ये भी बड़ा मसला है। पहले एक मां 10 बच्चे सांभ लेंदी सी, हुण एक को 2 नहीं सांभे जाते। जाए तो जाए कहां पे। सो मां का फर्ज है बच्चों पे निगाह रखना। और मुकद्दस मरियम ने महसूस किया, देखा वो बेटा किधर गया मेरा, चलो अभी वापस, और वापस गए। और कलाम खुदा बयान करता कि यीशु मसीह को उन्होंने हैकल में सरदार कहनों के साथ बातचीत करते पाया। और जब कहा कि बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तेरे लिए परेशान हो रहे थे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती, यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर है। बड़ा जरूरी है कि मैं अपने प्यो दे घर हूं। और हम चाहते हैं भजो बाबे को दूर जाओ। बेटे का बाप के घर में होना जरूर है। यीशु मसीह बाप के हाँ है। और आज के बेटे जो है वो बाप से दूर दूर है, बाप से छुपकर सारे काम करते हैं। बाप को प्यो को छुप के काम करो तो जिन्ना कुछ प्यो देंदा है वो सारा कुछ जाया हो जाता है। मुसरफ बेटा, प्यो ने सारी जिंदगी की मेहनत, प्यो मैनू दे दे सारा कुछ, इंतजार नहीं। बाप से दूर जाएंगे गलतियां करेंगे, बाप से दूर जाएंगे गुनाह करेंगे, सारे गलत काम करेंगे। अब्राहम को पता था कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, और एक ताबेदार बेटा था कि 40 साल उम्र हो गई है, लेकिन इधर उधर नजर नहीं मारती उन्हें। इतने तो 15 साल ने बहुत पाया होता है। 40 साल का था अब्राहम इसहाक जब उसके बाप ने कहा कि इसकी शादी करते हैं। लेकिन एक बाप और ताबेदार बेटा। लेकिन हमारी ताबेदारी कैसी है, कहीं तो सारे रिकॉर्ड तोड़े। और मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं अगर बात करूंगा तो जितनी बाइबल की मुझे समझ है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बच्चों की शादी करने का इख्तियार बाप के पास है, माँ बाप के पास है। बच्चे जो इधर उधर मामले चलाते हैं, ठीक है, चलते चलाते जाएं, लेकिन हकीकी तौर पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बच्चे की शादी का इख्तियार भी माँ बाप के पास है। लेकिन हम तो अपने तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और गुजारना चाहते हैं। तो खुदा के कलाम में, पाक कलाम में जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है। और यीशु मसीह ने जब भी जुबान खोली, यीशु मसीह ने खुदा को ए बाप कह के पुकारा। यीशु मसीह की इब्तिदा बाप, यीशु मसीह की इंतहा बाप, हर बात बाप बाप। और आखिर में कलाम खुदा बयान करता, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ए बाप मैं अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह खुदा को बार बार बाप बाप अपने बाप से दूर नहीं हुए। और जब बाप की निगाह थोड़ी सी परे हुई तो कहा, बाप तूने भी मुझे छोड़ दिया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। मोहब्बत सब कुछ कर सकती है अगर हम अपने वी डू नॉट हैव गुड रिलेशन, अगर अच्छे तल्लक वास्ते नहीं है तो कल हमें तल्लक वास्तों को अच्छा कर लेना चाहिए। हमें बाप से माफी मांग लेनी चाहिए, हमें बाप के पास आ जाना चाहिए, हमें बाप की हुजूरी में आ जाना चाहिए। मुसरफ बेटा अपना सब कुछ दाया करके, उजाड़ के, ज़िनाकारी में, बदकारी में सब कुछ दाया करके बाप के पास आया तो कलाम खुदा बयान करता कि बाप ने उसे बुरा भला नहीं कहा, बाप ने फिर भी उसे गला लगा लिया है, अच्छा लिबास दिया है, अच्छी जूती दी है, हाथ में अंगूठी दी है और उसके लिए ज़ियाफत का इंतजाम किया है। बाप तो फिर माफ करने वाला है। और एक जरूर है कि बाप को माफ करना चाहिए। ये मैंने बात की कि ठीक है शादी का इख्तियार
बच्चों को नहीं है, तो गलत न कह रहे, शादी का इख्तियार बच्चों को नहीं है, बाप को डिसाइड करना चाहिए। कहीं पे गलती होगी है तो फिर बाप को तो माफ करना पड़ेगा। खुदा तो जनाकारों को, खुदा तो बदकारों को, खुदा तो कैसे कैसे लोगों को माफ करने वाला खुदा है। कसबियों को माफ करने वाला है, बदकारों को माफ करने वाला है। नेक और बद पर यकसा सूरज चमकाता है, अच्छों बुरों पर यकसा मींह बरसाता है। अगर बाप इतना रहीम है तो आज के बाप रहम क्यों नहीं करते? उन्हें रहम करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। बाप का काम है बरकत देना, बाप का काम है कुर्बानी चढ़ाना, बाप का काम है माफ कर देना, बाप का काम है माफ कर देना। तो आज जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा हमारा बाप है, और आज हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बाइबल मुकद्दस हमें बयान बताती है कि बाप का काम है बरकत देना। तो जरूर अपने बच्चों को बरकत दें, उन पर अपने हाथ को बढ़ाएं, खुदा हम तुझे बरकत दे, और जो कुछ आपके पास है वही मिलना है, ये भी ध्यान में रखें। ये पहले मैंने कहा था सरमन मैसेज में कि बाप का चर्च में आना जरूर है। चर्च से सीखेगा, चर्च से लेगा और फिर आगे देगा। तो जरूर अपने बच्चों को बरकत दें। आप जो बरकत देंगे अपने बच्चों को, बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जब मैं बच्चे कहता हूं तो बच्चे का मतलब है ये नहीं है कि बेटे, बच्चे का मतलब है बेटी बेटा सारे, आपकी बरकत सब पर आएगी। मैं आज के दौर में हम बच्चों को, बेटों को बड़ी वैल्यू देते हैं, लेकिन क्या एक बड़ी हकीकत नहीं है कि बेटियां माँ बाप का ज्यादा करती हैं? क्या सच है कि नहीं? किन्ने लोग की सच मानते हैं? मैं तो तकरीबन एग्री हैं भी। बेटे ना मोहब्बत नहीं जताते, बेटियां ज्यादा करती हैं। मेरे दोस्त हैं छोटे मुझसे, तो मैंने उससे पूछा, मैं दूसरों के गाइड करता हूँ बच्चों को जो मेरे जूनियर्स हैं, उम्र में छोटे हैं, तो मैंने उससे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा कि सर मेरी एक बेटी है। तो मैंने कहा खुदावंद आपके साथ हो, तो चलें, यू शुड हैव, आपको अपनी फैमिली को प्लान करना चाहिए कि कैसे आपने बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है, तो खुदा आपको बेटा देगा। तो उसने कहा कि भाई सर मुझे बेटे की बात नहीं है, मेरी 2 बेटियां भी होगी ना, तो मुझे 2 बेटियां बड़ी हैं। मैंने कहा कमाल है, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि बेटियां तो फिर भी ठीक है, बेटे हैं तो फिर भी ठीक है। इंसान तो कभी राजी नहीं हुआ, इंसान कभी राजी नहीं होता, किसी चीज में भी राजी नहीं, किसी चीज में इंसान तो राजी नहीं है। खुदा ने सब कुछ दे दिया, इंसान फिर राजी नहीं। खुदा ने सारा कुछ दे दिया, सिर्फ ये खुदा ने कहा कि एक दरखत जे दा फल नहीं खाना, तो निकल है सारा कुछ छड़ के उदा ही खावांगे, ठीक है ना। खुदा ने क्या कहा इब्तिदा में आदम और हवा को? खुदा ने कहा कि बाग के जितने भी दरख्त हैं इनका फल खाना ठीक है, इंजॉय खाओ, लेकिन बाग के बीच में जो दरख्त है इसका फल ना खाना। तो इंसान ने की गया, उन्होंने कहा नहीं, यही काम करांगे जो मना किया। और हम भी यही करते हैं कि प्यो ने जिथों मना किया असी वही काम करना है। अब्बे ने क्या गल को खास है, मना किया असी यही करना है। प्यो ने कहा नहीं तेरा ब्याह उत्थे नहीं करना, नहीं मैं इत्थे ही करना है। हम अपने बाप के खिलाफ जाते हैं, और बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस, और मैं समझता हूँ कि इल्हामी किताबें सारी यही तालीम देती है कि बाप की इज्जत करनी चाहिए। बाप की इज्जत करेंगे बरकत हम पे आएगी, और बाप की ये जिम्मेदारी है, यानी कि बाप ही हूँ ये लोग गल ही कोई नहीं जी, इख्तियार तो मेरे को मैं तो मेरे को ही आ जाओ बस। नो, ब्लेसिंग विद ओबीडियंस, ब्लेसिंग विद लव। बरकत देनी है खुदा के ताबे होकर, और बरकत देनी है मोहब्बत से। सो जो खुदा के कलाम में आज हम देखते हैं कि हमारा खुदा हमारा बाप है। मैंने बात शुरू की थी बाप से,
और बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में जब हम रोमियो 8वें बाब की 15वीं आयत पर गौर करते हैं तो पाक कलाम में मैंने इस चीज़ को पहले बयान किया कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि हमें लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अबा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। अब बाप बरकत देता है, बाप की बड़ी इज्जत है, बाप की बड़ी तौकीर है, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह में शुक्रगुजारी है कि हम खुदा को ए बाप कह के पुकारते हैं, बाप कह के मुखातब करते हैं। हम ये नहीं कहते कि खुदा तो हमें दे, हम कहते हैं बाप तो हमें दे दे। हम अपने बाप के पास जाते हैं। और शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि खुदा ने तो हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु मसीह ने कहा तुम इस तरीके से दुआ किया करना। और फिर क्या था, चले 1 2 3 कहते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। फिर सबको आती है ना ये दुआ, किस किस को आती है? हाथ खड़ा करेंगे जरा, मैं कहूँगा 1 2 3, फिर आपने शुरू करना है। 1 2 3। ए हमारे बाप, आमीन, जोरदार तालियां बजाएंगे। हम खुद उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम कहते हैं हमें सिखाया गया है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो ये बाप की इज्जत है। खुदा यीशु मसीह ने सिखाया कि बाप की इज्जत करनी है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और बाप तो बरकत देगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाही आए। यीशु मसीह बाप की इतनी इज्जत कर रहे हैं, और हम अगर अपने बाप के खिलाफ जाते तो फिर भी बात ठीक नहीं, फिर भी हमें बरकत वाला काम नहीं है। फिर फड़े जाएंगे, फिर हम पकड़े जाएंगे, फिर दलील होंगे, ख्वार होंगे, आखिरकार बाप के पास आना पड़ेगा। सो तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी, बाप की मर्जी, अपनी मर्जियां छाड़ देनियां। मर्जी किसकी पूरी होनी चाहिए? बाप की, आसमानी बाप की भी और जमीनी बाप की भी। सो जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुदा बाप हमें कहना सिखा दिया है। और पाक कलाम में आज हम फादर डे स्पेशल सरमन में देखते हैं कि बाप ने बरकत देनी है। यंग फादर्स, जवान पे हो तो जरा बुजुर्ग पे हो, सब ने बरकत देनी है। ये हमारा रुतबा, हमारा स्टेटस अपलिफ्ट हो जाता है, हम बाप बन जाते हैं। सो बाप का काम है बरकत देना। आमीन। हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं, सब सर खुदा के हुजूर में झुक जाएं। हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया।